बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर फोर्सेज एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। PMA 157 लॉन्ग कोर्स के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। याद रहे हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ईजी वे में बताते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 311। हु गेव द टाइटल ऑफ कायद आज़म टू मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को जो कायद आज़म का टाइटल दिया गया था ये किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास मौलाना मजहरुद्दीन शहीद ने। ठीक है, और ये कब दिया है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड ये है कि कब दिया गया। ये भी आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1938 में। और किस चीज़ का सेशन हो रहा था जब ये उनको जो है ना ये टाइटल दिया गया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन हो रहा था। और ये कहाँ पे हो रहा था, किस सिटी के अंदर हो रहा था, ये भी आपके अंदर आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो पटना के अंदर। कहाँ पे? पटना के मकाम पे, पटना सिटी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन था 1938 का, वो उस सेशन के अंदर मौलाना मजहरुद्दीन शहीद साहब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म का टाइटल दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा जो है ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को एक और भी टाइटल दिया गया जिसको कहते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी एम्बेसडर, बल्कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एम्बेसडर ऑफ वो उनको कब दिया गया था? वो 1916 के अंदर। ठीक है, जब क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, ये लखनऊ पैक्ट क्या था? उस वक्त जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, जिनको उन्होंने 1913 में ज्वाइन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया। और कांग्रेस के भी मेंबर थे। कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था 1906 के अंदर। अब 1916 के अंदर जो है ना जब ये लखनऊ पैक्ट हो रहा है तो इस पैक्ट में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही वो दो शख्सियत थे जो मुसलमानों को और हिंदुओं को, दोनों पार्टीज़ को एक मकाम पे ले आके इन्होंने बातचीत की थी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या टाइटल दिया गया था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर का टाइटल दिया गया था। और किसने दिया था? सेरेजोनी नाम था उसका, सेरेजोनी नाइदो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिएगा आपने। ठीक है, और सेरेजोनी नाइदो जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये बांग्लादेश से, बंगाल से बिलोंग करता था उस टाइम के हिसाब से। आपके ऑप्शन में नजर आएगा बंगाल। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता था? बंगाल। आज का यूँ समझो बांग्लादेश। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से ये क्या था? बंगाल था। क्लियर हो गया। तो ये मैंने इसकी सारी डिटेल आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है नेशनल एंथम जो है पाकिस्तान का कब अप्रूव हुआ है? सबसे पहले ये आपको ये पता होना चाहिए इसको लिखने वाले कौन है। नेशनल एंथम को लिखने वाले कौन है? हफीज़ जलंधरी साहब। ठीक है, कब लिखा उन्होंने? 1952 में। ये आपका अलग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इसको कंपोज करने वाले कौन है? अहमद जी चागला। और उन्होंने इसको कब कंपोज किया था? 1949 के अंदर। ठीक है, अब ये ऑफिशियली अप्रूव हो रहा है। कब अप्रूव हुआ है? 13 अगस्त 1954 के अंदर जो है ना ऑफिशियली जो है ये पाकिस्तान का नेशनल एंथम अप्रूव हो गया था। ठीक है, और नेशनल एंथम जो है ये किस लैंग्वेज के अंदर है ये आपसे पूछा जाता है। तो ये भी किस लैंग्वेज के अंदर है? पर्शिया के अंदर है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर कितनी लाइंस हैं? नेशनल एंथम के अंदर कितनी लाइंस हैं? ये कितने वर्सेस हैं? तो 3 स्टैंजाज इसको बोलते हैं आप। कितने? 3 स्टैंजा, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर अगर वर्ड्स पूछ लिए जाएँ तो 50 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 50 वर्ड्स हैं। और ये कितने ड्यूरेशन के अंदर जो है ना ये हमारा नेशनल एंथम जो है ना ये पढ़ा जाता है? तो ये पढ़ा जाता है 80 सेकेंड्स के अंदर। कितने सेकेंड्स के अंदर? जिस धुन के अंदर हम इसको पढ़ते हैं उसके हिसाब से ये कितने टाइम के अंदर ये कंप्लीट होता है? 80 सेकंड। इसका ड्यूरेशन भी आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर के अंदर पूछा गया, तो इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। तो जितनी भी मैंने इसकी डिटेल बता दी है कि ये कब जो है ना क्या नाम है इसको लिखा गया था, किसने लिखा, कंपोज किसने किया। और हाँ, आपसे ये भी पूछा है तो इसकी पहली जो ब्रॉडकास्ट है रेडियो पे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज करके दे दे कि इसकी जो पहली ब्रॉडकास्ट है रेडियो पे वो कब हुई थी? वो भी यही डेट थी। साफ ज़रा जब अप्रूव हुआ है उसी डेट को इसकी पहली ब्रॉडकास्ट हुई थी। कहाँ पे? रेडियो पे। ठीक है, तो ये भी आपसे स्टेटमेंट चेंज कर देता, आंसर वही है। सही है, क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान वो कहते हैं कहाँ पर लोकेट करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास साउथ एशिया, या ये तो तकरीबन सबको पता है कि एशिया के अंदर है। अब एशिया के किस साइड पे है? साउथ एशिया में है, नॉर्थ एशिया में है, वेस्ट एशिया में है, या कहाँ पे है? तो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में है। कहाँ पे लोकेट करता है? साउथ एशिया में लोकेट करता है। यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर आपके 8 कंट्रीज़ हैं। यह आपके सारे के सारे आपसे पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक है, इनकी डिटेल में जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता चलो, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना अगर किसी को भी कोई इशू हो, कोई मसला हो, वो भी आप हमसे जो है ना गाइडलाइन ले सकते हैं। ठीक है,
और चैनल को लाजमी काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें आप लोग। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके लेक्चर देखा करें ताकि हमारे डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोगों को डेली पहुंचते रहें, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में लोकेट करता है। साउथ एशिया में कितने कंट्रीज आ रहे हैं? 8 कंट्रीज हैं। कितने? अब इनकी मैं आपको ट्रिक बता देने से पहले एक बता देता हूँ, आपने एक पढ़ा होगा सार्क, पढ़ा है? यह आपसे एक अलग क्वेश्चन है कि सार्क का एब्रीविएशन क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। तो ये आप इसका एब्रीविएशन भी आप याद रखेंगे। और ये कब बनाई गई थी? ये 8 दिसंबर को बनाई गई थी, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल के अंदर। अच्छा, ये कहाँ पे बनाई गई थी? पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे बनाई गई है। तो ये ढाका बांग्लादेश के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू के अंदर है, जो कि नेपाल का कैपिटल है, ठीक है। तो ये सार्क की मैंने आपको डिटेल बता दी। अच्छा, इसकी डिटेल में एक और चीज़ तो मैंने बताई नहीं, इसके मेंबर्स कितने? 8 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? और ये सारे के सारे 8 मेंबर्स वही हैं जो साउथ एशिया के अंदर हैं। जो कहाँ पे है? साउथ एशिया के अंदर है, ठीक है। तो सार्क को बताने का मैंने मकसद ये था। अब ये जितने भी कंट्रीज़ हैं 8 के 8, इन सब में से कोई भी आ सके बांग्लादेश कहाँ पे लोकेट करते, तो आपने कहना भाई साउथ एशिया में। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इन 8 कंट्रीज़ के नाम याद करने के आपको पता भी चल जाएगा सार्क के जो है ना कितने कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो MBPA स्पेन, आपने इसकी ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले M से आपका मालदीव, ये लिखते जाएंगे। B से आप सब भूटान, दूसरे B से आपका बांग्लादेश, S से आपका श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ जो मैंने आपको बोल के बता दिए हैं ये आपने अपने साथ लिख लेने हैं। ये 8 कंट्रीज़ जो हैं ये किस चीज़ के मेंबर हैं? ये 8 के 8 किसके मेंबर है? सार्क के मेंबर है, जो कि कब बनाई गई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। क्लियर हो गया? तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हु सक्सीडेड बेनज़ीर भुट्टो एज प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 1990 इलेक्शन? इसकी डिटेल मैं आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बता चुका हूँ। हमारे पिछले भी जितने भी लेक्चर, तकरीबन 21 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप हमारे PMA के वो सारे लेक्चर्स भी आप लोग लाजमी देखें। वहाँ पे भी हर लेक्चर में हमने हर क्वेश्चन की जो है ना डिटेल आप लोगों को बताई हुई है। अब देखो, ये इसकी डिटेल मैंने आपको पहले भी बताई है कि बेनज़ीर भुट्टो जो है ये 1988 में जो है पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बननी है, बल्कि मुस्लिम दुनिया की भी अगर पूछ लिया जाए तो वो भी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, ठीक है। अब ये 1988 से लेके 1990 तक ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर 1990 में जो है ना नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, 1993 तक वो चलते हैं, ठीक है। फिर 1993 में अगेन जो है बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, 1996 तक चलती हैं। फिर 1996 में अगेन नवाज शरीफ आ जाते हैं और 1999 तक चलते हैं। और फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ आ जाता है जिसने माशाल्लाह लगा दिया, ठीक है। तो ये जो है ना मैंने इसका पूरा आपको डिटेल बता दी कि ये जो है ना आपने ये याद रखना है। ये आपसे डिफरेंट तरीके से पेपर के अंदर पूछ रहा है इस साल PMA में ना कि पहले जो बेनज़ीर भुट्टो कब आई थी। अब जैसे उसने आज ने मेंशन किया कि 1990 के इलेक्शन के बाद कौन आया था। अब इसी तरह 1993 के इलेक्शन के बाद पूछ लिया जाए तो वो भी साफ ज़ाहिर कौन था? नवाज शरीफ था, ठीक है। क्लियर हो गया? बेनज़ीर भुट्टो थी, सॉरी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेंसी ऑफ ब्राज़ील की करेंसी क्या है? रियाल। ब्राज़ील की करेंसी क्या है? रियाल है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जितने भी कंट्रीज़ हैं ना जिनकी करेंसी रियाल है उनकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, बॉयज़ IQ, ये ट्रिक आपने याद रखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। जितने भी कंट्रीज़ है ना, जैसे आपके जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ है ना, जिसके अंदर जो है ना सऊदी अरब आ जाता है जी, UAE आ जाता है, इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बस स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आती इनमें किसकी करेंसी रियाल है और किसकी करेंसी दिरहम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो रियाल किस किस की करेंसी है ये मैंने आपको ट्रिक बता दी। बॉयज़ IQ, बॉयज़ से B से आपसे ब्राज़ील है, O से आपका ओमान है और Y से आपका यमन है, S से आपका सऊदी अरेबिया है, I से आपका जो है ना ईरान है, ईरानियन रियाल, ईरान की भी ईरानियन है, ठीक है, ईरानी रियाल है। और Q से आपका क्या है? कतर, Q से आपका क्या है? कतर, ठीक है। तो ये जितने भी कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए इन सब की करेंसी क्या है? रियाल है, ठीक है। तो ये आपने इनको याद रखना है। ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपको ये कंट्रीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। कंट्रीज़ के नाम तो सबको आते होते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो है ना, एक आपका ब्राज़ील है जो कि साउथ अमेरिका का कंट्री है, बाकी सारे के सारे आपके गल्फ़ कंट्रीज़ है एशिया के सिवाय ईरान के, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हम। हु हैज़ द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून? पहला आदमी जो है ना चांद पे जिसने कदम रखा था तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा? ग्रीनलैंड है। और इसका एक और नाम भी है कालीलात नौनाथ, ठीक है। ये नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो ये आप जो नाम याद रखेंगे। वो पूछेगा कि ग्रीनलैंड का दूसरा नाम क्या है, तो कालीलात नौनाथ है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो कि कब बनाई गई थी? 10 अगस्त 1947 को ये बनाई गई थी, ठीक है।
और इसका जो पहला सेशन है ये भी आपसे पूछा जाता है कि पहला सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। 2 असेंबली है, दोनों की डिटेल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका पहला सेशन हुआ था 11 अगस्त को, 11 अगस्त 1947 को, ठीक है। और 11 अगस्त को ही पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो अप्रूव हुआ था। पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो कब अप्रूव हुआ था, ये भी 11 अगस्त 1947 को, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको किसने बनाया, तो अमीरुद्दीन कुदवाई साहब ने, अमीरुद्दीन कुदवाई साहब ने हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको डिज़ाइन किया है। बाकी नेशनल फ्लैग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है कि ग्रीन जो है कलर वो किस चीज़ को डिनोट करता है, हमारा जो चांद है वो किस चीज़ को करता है, स्टार किस चीज़ को करता है, व्हाइट कलर किस चीज़ को करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे पिछले लेक्चर्स आप देख लेंगे। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहे हैं, तो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये कब दी गई है, ये मैंने आपको बता दी गई। इसका पहला सेशन कब हुआ, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इसके पहले प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके पहले प्रेसिडेंट थे कौन, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। पहले प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछ ली जाए या पहले अगर आपसे जो है ना इसके स्पीकर पूछ लिए जाए, तो वो दोनों कौन है, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। और फिर जो है ना ये पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि 10 अगस्त को बन रही है, 11 अगस्त को इसका पहला सेशन हो रहा है, ये ख़त्म हो जाती है, इसको डिज़ाल्व कर दिया जाता है। कब, ये आपने एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 24 अक्टूबर 1954 को, ठीक है। और इसको डिज़ाल्व करने वाले कौन है, सर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद। सर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो हमारे 3rd गवर्नर जनरल हैं। पहले गवर्नर जनरल कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरे सर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद और चौथे सिकंदर मिर्ज़ा, 4 ही गवर्नर जनरल हैं। तो सर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने इस असेंबली को डिज़ाल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उस टाइम जो है ना जब ये असेंबली को डिज़ाल्व किया गया था उस टाइम इसके स्पीकर कौन थे, पहले स्पीकर तो मैंने आपको बता दिया कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। तो उस टाइम कौन थे, वो आपके मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। मौलवी तमीज़ुद्दीन नाम आपने सुना होगा, मौलवी तमीज़ुद्दीन बस आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये उस टाइम स्पीकर थे और ये सेकंड स्पीकर है, मतलब पहले कायदे-ए-आज़म थे, कायदे-ए-आज़म के बाद यही बन गए थे और एंड तक यही रहे थे जब तक ये असेंबली डिज़ाल्व नहीं हुई थी, ठीक है। अब ये असेंबली डिज़ाल्व हो गई है, मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो इसके स्पीकर हैं, ठीक है। अब जो है ना इस असेंबली को डिज़ाल्व करने के बाद जो सर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद है उसने अब कोई दूसरी असेंबली भी तो देनी थी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी तो देनी थी, ठीक है। क्योंकि हमारा अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं है, क्योंकि हमने जो अपना पहला आइन बनाया वो 1956 में बनाया था, अभी तक हमारा कोई आइन नहीं है। 1954 में एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन्होंने दी सर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने, वो कब दी थी ये आपने इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 28 मई को, 28 मई 1955 को, ठीक है। तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन्होंने दी, ठीक है। ये कब दी, किसने दी, ये मैंने आपको डेट बता दी। ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है पाकिस्तान के अंदर, दोनों की डिटेल मैंने आपको बता दी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईफोन के जो फाउंडर है वो कौन है, ये एप्पल के फाउंडर पूछ लिए जाए तो वो एक ही बंदा कौन है, स्टीव जॉब्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो एप्पल कंपनी है ये कब बनाई गई थी, इसकी एग्जैक्ट डेट भी आपने याद रखनी है, मतलब साल याद रखना है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 1976 इज इनफ, ठीक है। उसके बाद जो है ना अमेजोन, जो अमेजोन आपसे पूछ ली जाए तो वो जेफ बेजोस, ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है, हाँ देखो ऑप्शन डी के अंदर आपको नजर आ रहा है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने अमेजोन की कंपनी बनाई थी, कब बनाई थी इसकी डेट भी मतलब साल भी मैं आपको बताता चाहता हूँ, साथ साथ 1994 में बनाई थी। उसके जो है ना नीचे आपको एलोन मस्क नजर आ रहा है। एलोन मस्क जो है ये ओनर है किस चीज़ के, टेस्ला के, किस चीज़ के ओनर और फाउंडर है किस चीज़ के, टेस्ला के। और ये टेस्ला जो कंपनी ये कब बनाई गई थी, 2003 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है ना ऊपर आपको नजर आ रहा है स्टीव जॉब्स, ये हो गया। बिल गेट्स भी जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट के जो है ना फाउंडर हैं, ठीक है। बिल गेट्स ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट कब फाउंड किया गया था, 1975 के अंदर। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। यूट्यूब के कौन कौन से फाउंडर हैं, गूगल का कौन है, इंस्टाग्राम का कौन है, फेसबुक का कौन है, मार्क ज़करबर्ग है, ठीक है। 2004 के अंदर फेसबुक बनाई गई थी, फाउंडर भी यही है, ओनर भी यही है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको पिछले एक्सपीरियंस के अंदर बता चुका हूँ। हाउ मेनी नोबेल प्राइज हैज पाकिस्तान वॉन, पाकिस्तान ने कितने नोबेल प्राइज वॉन किए हैं, तो 2 नोबेल प्राइज पाकिस्तान को मिले हैं। एक 1979 में मिला था जो कि किसी को मिला था, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को फिजिक्स के अंदर मिला था। दूसरा जो हमें मिला था 2014 के अंदर, ठीक है, वो मिला था मलाला यूसुफजई को, और उसको किस चीज़ के अंदर मिला था, पीस के अंदर मिला था। क्लियर हो गया, ये दोनों आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में कितने लोगों को निशान हैदर मिला, 11 लोगों को निशान हैदर मिला है, और किन किन लोगों को मिला है, पहला किसको मिला, आखिरी किसको मिला, ये सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी डिटेल जो है हमारे पुराने एक्सपीरियंस में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा आपसे पेपर के अंदर पूछा गया है। पहला मिला था आपका कैप्टन मोहम्मद सरवर को 1948 के अंदर, आखिरी मिला था हवलदार लालक जान को 1999 के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया। कारगिल वार में 2 बंदों को मिला था, कैप्टन कर्नल शेर खान को, और आखिरी जो मिला था वो हवलदार लालक जान को, ठीक है। इसकी डिटेल मैं आपको पहले बहुत बता चुका हूँ, ये आप देख लेंगे, ठीक है। विच सिटी इज कॉल्ड दी हार्ट ऑफ पाकिस्तान, कौन सा सिटी है पाकिस्तान का जिसको पाकिस्तान का हार्ट कहा जाता है, तो वो कौन सा हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन लाहौर है।
इसके अलावा बाकी भी इसके कुछ नाम है, सिटी ऑफ कॉलेजेस भी इसको बोला जाता है, सिटी ऑफ गार्डन भी बोला जाता है। इसी तरह जो है ना पेशावर को बोला जाता है सिटी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों का शहर पेशावर को बोला जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। गेटवे टू खैबर, ये भी आपसे कल परसों पूछा गया था पेपर के अंदर, ये भी पेशावर है, गेटवे टू खैबर, ठीक है। फैसलाबाद को सिटी ऑफ टेक्सटाइल भी बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं, मुल्तान को बोलते हैं सिटी ऑफ सेंट, सिटी ऑफ मैंगोज, ये मुल्तान को बोला जाता है, ठीक है। पेशावर को एक और भी बोला जाता है सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी भी बोला जाता है पेशावर को, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जितने भी सिटीज़ के जो नाम है, सवात को स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, सरगोदा को सिटी ऑफ ईगल्स कहा जाता है, कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है कराची को, ठीक है। और इसके अलावा भी एक और दो और भी हैं कराची से रिलेटेड जो अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, ठीक है, बहरहाल वो भी आप देख लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे जितने भी आपके हैं ना, पाकिस्तान का सबसे अगर ठंडा तरीन शहर पूछ ली जाए, कोल्डेस्ट सिटी तो वो स्कर्दू है, हॉटेस्ट सिटी पूछ ली जाए तो वो जैकबाबाद है, ओल्डेस्ट सिटी अगर पूछ ली जाए तो वो पेशावर है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। हु डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है ये किसने डिस्कवर की थी, तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी, ठीक है। यहाँ इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपके न्यूटन ने जो है ना वो क्या क्या डिस्कवर किया था, आइजैक न्यूटन आपको ऑप्शन ए के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या डिस्कवर किया था, इसके अंदर इसने लॉज ऑफ मोशन दिए थे और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया था। क्या दिए थे, लॉज ऑफ मोशन दिए थे और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया था, क्लियर हो गया। उसके अलावा जो है ना आपका जो है ना एक पूछा जाता है, क्या नाम है उसका, थ्योरी ऑफ ये रिलेटिविटी पूछा गया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है। और थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी बेकरल, ठीक है, हेनरी BECQU है, हाँ UEREL, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपने याद रखना इसके स्पेलिंग, ठीक है। और रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था, एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और कब किया था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1911 के अंदर। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया था 1911 के अंदर उसको डिस्कवर किया था। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं बहुत डिटेल के अंदर, ठीक है। फीफा जो है ना ये आपका हर 4 साल बाद खेला जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात आपकी ये है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और पिछले 4-5 फीफा वर्ल्ड कप जितने भी हैं उनको आपने याद रखना है, एटलीस्ट 2010 से भी कौन कौन जीता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, SG देखो 2010 में हुआ था, 2014 में, 2018 में, 2022 में, अब 2026 में होगा, ठीक है। तो अब ये देखो 2000 जो एस से है ना 2010 वाला ये विनर बता रहा हूँ मैं, विनर जो है ये स्पेन है और ये हुआ कहाँ पे था, साउथ अफ्रीका पे हुआ था। 2010 वाला है ये पहले वाला, 2010 वाला स्पेन ने जीता था और ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद 2014 वाला जर्मनी ने जीता था, जी से जर्मनी, और ये ब्राज़ील के अंदर हुआ था। 2018 वाला जो है ना ये फ्रांस ने जीता था और ये रशिया के अंदर हुआ था। 2022 वाला है ये अर्जेंटीना ने जीता था और ये कतर के अंदर हुआ था। और 2026 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो भी कहाँ पे होगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी साफ ज़रा पूछा जा सकता है। USA, कनाडा एंड मेक्सिको, इन 3 कंट्री के अंदर जो है ना ये आपका जो है ना ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं यहाँ, बल्कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा, देखो फीफा वर्ल्ड कप जो है ना फाउंडेड इन विच कंट्री, किस कंट्री के अंदर इसको फाउंड किया गया था, तो फ्रांस के अंदर। और कब किया गया था, 1904 के अंदर। 1904 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट किया गया था, कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। ये बात भी आपने याद रखनी है साफ ज़ाहिर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन और, नोबेल प्राइज़ में बाद में चलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर, फीफा का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, हेडक्वार्टर फीफा का, तो वो ज्यूरिच है। क्या है, ज्यूरिच किसका सिटी है, स्विट्ज़रलैंड का। किसका, स्विट्ज़रलैंड, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। फीफा की डिटेल मैंने आपको बता दी 1904 के अंदर। नोबेल प्राइज़ की मैंने आपको शायद कल भी डिटेल बता दी थी, वो 1901 के अंदर स्टार्ट हुआ था और उसकी जितनी भी डिटेल है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो फाउंडर हैं ये कौन है, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर है कौन है, भुट्टो साहब। भुट्टो कौन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। यहाँ इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और भी हैं। कब फाउंड की गई थी ये, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप एग्जैक्ट डेट याद ना भी रखें, लेकिन एटलीस्ट आप इसका जो सन है, ईयर, ये आप याद रखेंगे 1967। ये लाजमी पेपर के अंदर पूछा जाता है। 30 नवंबर आप याद रखें ना रखें, ये साल आपने ज़रूर याद रखना कि किस साल पाकिस्तान पीपल पार्टी बनाई गई थी और किस सिटी में बनाई गई थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाहौर के अंदर बनाई गई थी। कहाँ पे, लाहौर के अंदर। इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे, वो साफ ज़रा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, क्योंकि इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। और इसका जो है ना इलेक्टोरल सिंबल जो है वो कौन सा है, वो आपको पता है, तीर का निशान, एरो, ठीक है।
सिंबल ऑफ एरो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वाज एंड विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, ये कब हुआ था, 1960 के अंदर हुआ था। इसकी एग्जैक्ट डेट अगर आप याद रखना चाहें तो 19 सितंबर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था, जिसकी वजह से 3 बड़े दरिया हमारे पास आ गए थे, 3 दरिया उनके पास चले गए थे। और इस तरह जो है ना 1966 के अंदर ना 1966 एग्जैक्ट डेट आप याद रखेंगे 10 जनवरी सॉरी फर्स्ट नहीं है 10 जनवरी 1966 में ना एक ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। वो किसकी मदद से हुआ था, असल में आपसे ये क्वेश्चन बताना चाह रहा था, ये भी साथ बता दिया। तो वो USSR की मदद से हुआ था। किसकी मदद से हुआ था, USSR की मदद से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। K2 इज आल्सो नोन एज, K2 का दूसरा नाम क्या, गोडविन ऑस्टिन। K2 की हाइट अगर आपसे पूछ ली जाए, ये पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, 8611 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। क्लियर हो गया। इसकी बाकी डिटेल भी मैं आपको पिछले एक्सपीरियंस के अंदर बता चुका हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारा जो है ना नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीवीज जो है ये निकनेम है किस कंट्री का, तो ये न्यूजीलैंड का है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी किस साल के अंदर, 1919 के अंदर स्टार्ट हुई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। मजीद एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ जल्दी, ठीक है। ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने वाले कौन थे, ये स्टार्ट करने वाले कौन थे, क्या नाम था उनका, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई थे मौलाना शौकत अली जौहर, ठीक है। ऑप्शन में आपको मौलाना मोहम्मद अली जौहर अगर शौकत अली दोनों आ जाए तो आपने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को टिक करना है, ठीक है, शौकत को नहीं करना, क्योंकि वो लीडर वो थे, ठीक है। अगर बोथ A एंड B वाला ऑप्शन आ जाए तो फिर वो दोनों वो कर लेंगे दोनों, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हुमायूं वाज द सन ऑफ विच मुगल रूलर, हुमायूं किसका बेटा था। तो देखो ट्रिक आप अगर याद रखेंगे, बादशाह मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, ठीक है। देखो डेली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुख्तलिफ तरीके से, ठीक है। सबसे पहले बाबर है, बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं, ठीक है। ऐसे ही है ना, ऐसे हुमायूं मैं बता चुका हूँ आपको पिछले एक्सपीरियंस के अंदर बहुत डिटेल में ये चीज़ें, ठीक है। अब हुमायूं जो है ये उसने ये पूछा हुमायूं किसका बेटा था। अगर जिस स्टूडेंट ने मेरी ट्रिक याद कर ली, डेली एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। ये 6 जो मुगल बादशाह हैं वो डेली पूछते हैं कि फलां किसका बेटा था, वो किसका बेटा था, वो किसका पुत्र था, उसके पुत्र का नाम बताओ, ठीक है। तो ये डेली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आप ये याद कर ले तो। देखो अब हुमायूं का है तो हुमायूं किसका बेटा साफ ज़ाहिर है बाबर का बेटा है। उसके बाद ये अकबर है, जे से जहांगीर है, एस से शाहजहां है और आखिरी ए से औरंगजेब है। क्लियर हो गया। पाकिस्तान शेयर सी बॉर्डर, पाकिस्तान अपना सी बॉर्डर जो है किससे साथ शेयर करता है, तो ओमान के साथ शेयर करता है। और पाकिस्तान ने जो है ना एक हमारा पोर्ट भी है, क्या नाम है उसका, गवादर पोर्ट। ये पाकिस्तान ने किससे परचेज़ किया था, तो गवादर से परचेज़ किया था। क्लियर हो गया। ये भी आपसे अलग क्वेश्चन, इसकी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है, बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट करता है वो 26 मार्च को करता है। यहाँ पे एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश जो है ना कब आज़ाद कब हुआ था, तो 16 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। लेकिन वो इससे पहले मतलब 26 मार्च को ही वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन जो है ना उन्होंने बगावत स्टार्ट की थी और जंग शुरू हुई थी, ठीक है। और वो कहते हैं कि जिस दिन हमारी ये जंग स्टार्ट हुई थी हम तो उसी दिन ही जो है ना अलग हो गए थे। तो इसलिए ये आज तक अपना जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं कब, ये 26 मार्च को 1971, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फॉल ऑफ ढाका कब हुआ, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, फॉल ऑफ ढाका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो मैंने आपको नीचे डेट बताई है 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। पाकिस्तान सेकंड सेंसस, पाकिस्तान की जो दूसरी मरदमशुमारी है, ये मैं आपको सारी मरदमशुमारी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हैं ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। पहले पूछी गई थी ना, पहली मरदमशुमारी पूछी गई थी जो कि सबको पता होती है, मैंने आपको सारी बताई थी। मैंने कहा था दूसरी भी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं भी तो पूछी जा सकती है ना, तो आज पेपर के अंदर पूछी गई है। पाकिस्तान की जो सेकेंड जो मरदमशुमारी है, मैं तरतीब से बता रहा हूँ। देखो पहली कब हुई थी, ये मैं लिखता जा रहा हूँ। पहली हुई थी 1915 नहीं है, पहली हुई थी 1951 के अंदर, ठीक है। मैं इसके आगे लिख रहा हूँ तो ये मतलब दूसरी है। दूसरी कब हुई थी, 1961 के अंदर, जो हमारा आज का क्वेश्चन है। फिर तीसरी हुई थी 1972 के अंदर। फिर चौथी हुई थी 1981 के अंदर। फिर पाँचवीं हुई थी 1998 के अंदर। फिर 2017 के अंदर, और अभी रिसेंटली 2023 के अंदर हुई है। जो आपकी सेंसस है ये हर 10 साल बाद होती है, ठीक है। रूल के मुताबिक हर 10 साल बाद होती है, लेकिन ये आगे पीछे हुई हैं आपके सामने। अभी तक 7 मरदमशुमारियाँ हमारी हो चुकी हैं, और जो आखिरी हमारी 2023 वाली हुई है, आपसे पूछी जाए पहली जो डिजिटल जो सेंसस है वो कौन सी है, वो 2023 वाली है, ठीक है। और जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आपसे पूछ ली जाए कि पहली मरदमशुमारी कब हुई थी, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मतलब अंग्रेज़ों के हुकूमत में आने के बाद जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहली मरदमशुमारी हुई थी, वो भी आपसे पूछी जाती है, तो 1872 के अंदर हुई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आप लाजमी याद रखा करें, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, थर्ड बैटल है पानीपत की, ठीक है। पानीपत की टोटल देखो 3 जंगें हैं, ठीक है। पहली जंग मैंने आपको वैसे बताई थी पहले कि पहली जंग जो थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान में लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के, बाबर जो पहला मुगल बादशाह है, ठीक है। ये लोदी डायनेस्टी थी, क्या नाम है, लोदी
लोधी डायनेस्टी का ये बादशाह था, इसकी जंग होती है बाबर के साथ, ये जंग हार जाता है तो साफ ज़रा मुगल डायनेस्टी जो है वो बन जाती है। ठीक है, ये जंग कब हुई थी इसकी एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है, 21 अप्रैल 1956। ठीक है, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, 1526 में। ठीक है, ये पहली जो पानीपत की जंग है ये मैंने आपको बता दी। दूसरी जो है वो कब लड़ी गई थी, किस किस के दरमियान में लड़ी गई थी, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो वो जो हुमायूं का बेटा था ना अकबर, हुमायूं का बेटा था ना अकबर, ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं का बेटा अकबर था ना, उसके दरमियान, और दूसरा कौन सा था, दूसरा वर्सेस इसके साथ किसके की, वो हिंदू बादशाह था एक, उसका नाम था हीमू। क्या नाम था उसका, HEMU, हीमो। इन दोनों के दरमियान में ये जंग लड़ी गई थी और ये जंग कौन जीत जाता है, अकबर जीत जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखना कि अकबर खुद इस जंग में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, अकबर ठीक है बादशाह है उस टाइम का, लेकिन ये भी आपसे पूछा जाता है कि अकबर की जो आर्मी थी उसका कमांडर कौन था। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है। तो बैरम खान उसका नाम था। क्या नाम था, बैरम खान। क्लियर हो गया। तो ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की डिटेल मैंने आपको बता दी। अभी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की अगर हम बात करें तो ये हुई है 1761 के अंदर, बल्कि हमारा क्वेश्चन भी यही है, 1761 के अंदर हुई है। और ये किस किस के दरमियान में हो रही है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। और दूसरी साइड पे कौन है, दूसरी साइड पे मुग़ल भी हैं और मरहट्टे भी हैं, मुग़ल और मराठास, ठीक है, मराठे भी हैं। ठीक है, और ये जंग कौन जीत जाता है, अहमद शाह अब्दाली ये जंग जीत जाता है। क्लियर हो गया। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। तीनों बैटल्स की आपकी बहुत डिटेल याद होनी चाहिए, यहाँ से आपका एक आध क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आप लोगों को पसंद है। लेक्चर पसंद है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें लाजमी, वहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। दुआओं में जरूर याद रखा करें। थैंक यू सो मच। चैनल को लाजमी काइंडली सब्सक्राइब किया करें, बगैर सब्सक्राइब किए चैनल नहीं देखा करें। आप डेली लेक्चर आपको इतने इन्फॉर्मेटिव देते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ये वीडियो का हक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।